भगवान श्री हरि कहते हैं, जो नित्य मेरे नामों का स्मरण करता है, जो नित्य मेरे महात्म्य का पाठ करता है, जो नित्य मेरा ध्यान करता है, वैसे भक्तों को कभी किसी मोड़ पर मैं अकेला नहीं छोड़ता। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, यह कामना करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 7वें और 8वें अध्याय का पाठ, जिसके श्रवण से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस पाठ में हम सुनेंगे मरुदग्नों की उत्पत्ति और भिन्न भिन्न समुदाय के राजाओं तथा 14 मनवंतरों का वर्णन। इसके साथ ही हम सुनेंगे पृथु के चरित्र तथा सूर्य वंश का वर्णन। हे प्रभु, आपकी महत्ता, आपका गुणगान, आपकी महिमा, आपके महात्म्य का वर्णन करने की क्षमता किसी प्राणी में नहीं है, परंतु फिर भी हम बहुत ही छोटे और तुच्छ प्राणी हैं जो आपकी महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। आपके माध्यम से हम अपने जन्म को सफल बनाना चाहते हैं। जीवन में जो भी दोष हो, पाप हो, उनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो मनुष्य आपके महात्म्य का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, निश्चय ही उन्हें सभी प्रकार की परेशानी से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि बहुत अधिक उन भक्तों पर प्रसन्न भी होते हैं। आइए दोस्तों, आज के हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और हम भी भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त करते हैं। फागुन के माह में भगवान श्री हरि और भगवान शिव की उपासना करना, उनके महात्म्य का वर्णन करना और सुनना दोनों ही अनंत गुना पुण्यों को देने वाला होता है। इसलिए इसे व्यर्थ कभी नहीं गंवाना चाहिए। आइए भगवान श्री हरि का सबसे पहले हम ध्यान करते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, दिति के पुत्र मरुदगणों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? वे देवताओं के प्रिय किस प्रकार से हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री क्यों कर संभव हुई? इस पर पुरुषोत्तम जी ने कहा, भीष्म, पहले देवसुर संग्राम में भगवान श्री हरि और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्र के मारे जाने पर दिति को अत्यंत ही शोक हुआ। वे आर्त होकर के परम उत्तम भूलोक में आई और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शोभ एवं महान तीर्थ में रह करके सूर्यदेव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की और कठिन नियमों का पालन किया। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खा करके ही अपने जीवन को व्यतीत करती। वे कृच्छ्र, चंद्रायन आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा ही तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर के उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक कठोर तपस्या किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवरों, क्या ऐसा कोई भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा यह लोक और परलोक में भी सौभाग्य का फल देने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बतलाया और दिति ने उस व्रत का पालन पूर्ण विधि विधान के अनुसार किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर के कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। कठोर तपस्या की वजह से दिति का शरीर वज्र के समान हो गया था।
किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से भर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। इस पर दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र के वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली हो, अत्यंत ही तेजस्वी हो तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। इस पर कश्यप ने कहा, शुभ्रे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक और बलिष्ठ पुत्र दूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ को स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्ष तक इसी तपोवन में रह करके इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष के जड़ के पास ना तो कभी जाना चाहिए और ना ही ठहरना चाहिए। वह जल के भीतर भी ना जाएं, सूने घर में प्रवेश ना करें, बांबे पर खड़ी ना हो, कभी मन में उद्वेग या क्रोध भी न लाएं, सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा न खींचें, ना तो सदा आलस करके पड़ी रहे और ना ही अधिक परिश्रम करें। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर ना बैठें, लोगों से कलह कलेश न करें, अंगराई ना लें, बाल खोल कर खड़ी ना हो और कभी भी अपवित्र ना रहें। उत्तर की ओर अथवा नीचे की ओर सिर करके कभी ना सोएं। नंगी होकर, उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन ना करें। अमंगल युक्त वचन मुख से ना निकालें, अधिक हंसी मजाक भी ना करें। गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करें, मांगलिक कार्यों में लगी रहें, सर्वौषधि से युक्त जल के द्वारा स्नान करें, अपनी रक्षा का प्रबंध रखें, गुरुजनों की सेवा करें और वाणी से सभी का सत्कार करती रहें। स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बनी रहें, कभी किसी भी अवस्था में पति की निंदा न करें। यह कहकर कश्यप जी सब प्राणियों के देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस बात के पश्चात पति की बातें सुनकर दिति ने विधि पूर्वक उनका पालन आरंभ किया। इससे इंद्र को बड़ा भय उत्पन्न हो गया और वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहीं रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख अति प्रसन्न मुद्रा में था, परंतु भीतर से भय के मारे विकल थे। वह ऊपरी तौर पर ऐसा भाव जताते कि मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही ना हो, परंतु वास्तव में तो अपने ही कार्य की सिद्धि हेतु वह आए हुए थे। तदंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 दिन ही शेष रह गए, तब दिति को बड़ी अधिक प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विषयमय विमुक्त रहने लगा। उस दिन वे अपने पैरों को धोना भूल गई और बाल खोले ही वह सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर के सचीपति इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने गर्भ में पलने वाले बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया और पुनः उनमें से एक एक के साथ 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने मां रुध्वम ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही उन्हें जीवन का दान मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुँचे कि यह पौर्णमासी व्रत का ही फल है।
निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इन बालकों के ऊपर जरा सा भी कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए और फिर भी उधर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि वह अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को माँ रुदह कहकर चुप कराया है, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दिति से कहा, माँ मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर के बड़ा भारी दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दिति को प्रसन्न किया और मरुदग्नों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दिति को विमान पर बैठाया और उनको साथ लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। मरुदग्न यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने आदि सर्ग और प्रति सर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जिनके जो स्वामी हो उनका वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, जब पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्य गर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पीतरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और बैताल राजों का, हिमालय को पर्वतों का, समुद्रों को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को नागों का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिग्गजों का, गरुड़ को पक्षियों का, उच्चश्रवा को घोड़ों का, सिंह को मृगों का, सार को गौओं का तथा पाकर को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषिक्त किया था। कौरव नंदन पहले स्वयंभू मनवंतर में याम्य नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि ही सप्तर्षि माने जाते थे। आगृद्ध, अग्नि, बाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु, ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रति सर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद स्वारोचिष मनवंतर आया। स्वारोचिष मनु के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम नभ, नभस्य, प्रसृति और भावन। इनमें से भावन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति, ये 7 सप्तर्षि हुए। उस समय तोषित नाम के देवता थे। हवेंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ, ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वारोचिष मनवंतर में प्रजापति थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद औतम मनवंतर का वर्णन करूँगा। तीसरे मनु का नाम था औतमी। उन्होंने 10 पुत्र जन्म दिए, जिनके नाम ईश, ऊर्ज, तनुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ तथा सह। इनमें सह सबसे छोटा था। ये सब के सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानु संज्ञा के देवता और ऊर्ज नाम के सप्तर्षि थे। कौकी, भिंडी, कौतुंड, दालभुव, शंख,
प्रवाहित, मित, सम्मित, ये 7 योग वर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा, ये 7 मुनि ही सप्तर्षि थे। सांत्यगन देवता थे अकलमश, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सोतपस्य, पर्णतप, तपोभागी और तपोयोगी, ये 10 तामस मनु के पुत्र हुए, जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृत्तांत सुनो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्य रोमा और सप्ततार्स, ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तर्षि माने गए हैं। भूतरजा तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण, तत्वदर्शी, चित्तिमान, हव्यप, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सतत्व, विमोह और प्रकाशक, ये 10 रैवत मनु के पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी, ये 7 सप्तर्षि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके श्रीवस, ऋभु, पृथग्भूत, वारिमूल और दिवौ नाम के देवता भी थे। इस प्रकार से चाक्षुष मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थी। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए, जो रुरु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। अब 7वें मनवंतर का विस्तार सुनो, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस समय अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदाग्नि, ये 7 ऋषि ही सप्तर्षि हैं। ये धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा, ऋष्यशृंग, कौशिक्य, गाल, शतानंद, काश्यप तथा परशुराम, ये सप्तर्षि होंगे। धृति, वरियान, यवशु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आर्ध, सुमति, वसु तथा पराक्रमी शुक्र, ये भविष्य में होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र बतलाए गए हैं। इसके सिवा रौचस्य आदि दूसरे मनुओं के नाम भी आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रौच्य होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे। तदंतर मेरु सावर्णी नामक मनु का अधिकारी होगा। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरु सावर्णी के बाद क्रमशः ऋभु, वीतधामा, विक्वसेन नामक मनु होंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओं का परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युगों तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति 1000 चतुर्युग के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। फिर भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी का संबंध से ही राजाओं को पार्थिव तथा पृथ्वीपति कहते हैं। परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध से हुई? भूमि को वह परिभाषिक संज्ञा किसने दी है अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, वह आप कृपा कर बताइए। मुनि पुलस्त्य जी कहते हैं, स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बरक कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था, लोगों की बुराई करता, पराई स्त्रियों को हड़प लेता। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत समझाया बुझाया।
परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने किसी की बात नहीं मानी और प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमयी शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष, बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं अंगादि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है, न वष्टकार अर्थात यज्ञ आदि। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्धत हो गए। यह देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजा, मेरे लिए क्या आज्ञा होता है, वह आप बताइए। पृथु ने कहा, सुव्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कह करके स्वीकृति दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दूहा। वही दूध अन्न हुआ, जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे। दुहने वाले बृहस्पति दुग्ध का पात्र था, वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दुहा। उस समय मित्र देवता दो दग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं का दोहन पात्र सुवर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दुहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वधा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नाम के नाग ने दोग्धा बनकर विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप को दूध को दुहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दुहने का काम किया था। यक्ष अंतर ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर ध्यान विद्या को ही वसुधा से दुग्ध के रूप में दुहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद के पारगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दुहने का कार्य किया। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासनकाल में कोई भी मनुष्य दरिद्र न था, ना ही रोगी, ना निर्धन था, ना पापी, ना ही कोई उपद्रव था और ना ही कोई पीड़ा ही थी। सभी सदा प्रसन्न रहते थे, ना किसी को दुख था, ना ही शोक। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को अस्त्र शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों को विनाश एवं वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थात शास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया था तथा जैसा जैसा दुहा गया वह भी बताया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे। जिनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने योग्य है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई है। इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तत्वों के ज्ञाता हैं, इसलिए अब सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा विस्तार आप बताइए। कुलसत्य जी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में कश्यप जी के से अदिति के गर्भ से
विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान की 3 स्त्रियां थीं, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। राज्ञी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा से विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने वैवस्व मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नाम की 2 जुड़वा संतानों का जन्म हुआ। तदंतर वह विवस्वान सूर्य के तेजों में स्वरूप को सहन न कर सकी और अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया, जिसका नाम छाया था। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी मेरे लिए भला क्या आज्ञा है? तब संज्ञा बोली, छाया तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों की माता के रूप में भी स्नेहवश उनका पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास चली गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य देव ने भी यह समझकर कि यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वतः मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनैचर नामक पुत्र तथा तप्ती और विष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए थे और वहाँ फल, फेन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की और उनके तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य तथा धर्माधर्ममय जगत की देख रेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी की प्राप्ति हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनिश्चर भी तप के प्रभावों से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुई। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गईं। विशिष्ट का स्वरूप बड़ा भयंकर था। वह काल रूप से स्थित हुई। वे वस्तुतः मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली सरयाति, वृषध्र तथा नाभाग ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषेक करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या हेतु चले गए। तदंतर उनके तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनु तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। इस पर मनु ने कहा, हे स्वामी आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहाँ पर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पर्ववत रहने लगा। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्ध के लिए इस भूमंडल पर विचार करने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहाँ के राजाओं को अपने वश में करते। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठ करके भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं सरवन के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवादिदेव चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ सरवन के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि जो पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आकर जाएगा, वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप का हो जाएगा। राजा इल इस प्रकार की प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए सरवन की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर सहसा ही वह स्त्री के रूप में परिणत हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो जो पुरुषोचित अंग थे वे सभी स्त्री के आकार में परिणत हो गए, जिससे उन्हें अत्यधिक विस्मय हुआ। अब वह ईला नाम की स्त्री हुई। ईला उस वन में घूमते हुए सोचने लगी, मेरे माता पिता भ्राता कौन है, और इसी उधेर बुन में पड़ी ही थी। कितने में चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उसे देखा। सुंदरी ईला का मन बुद्ध के ऊपर मोहित हो गया। उधर बुद्ध भी उसे देख करके काम पीड़ित होकर उसे प्राप्त करने के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुरमुट में छिप करके ईला को बुलाने लगे। सुंदरी, यह संध्या का समय है, बिहार की वेला है जो बीती जा रही है।
आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। तब एला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है। बुद्ध ने कहा, हे सुंदरी, तुम एला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैंने बहुत विद्या अध्ययन किया है, तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। नाना प्रकार के स्रोतों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो नहीं टल सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेघ यज्ञ करें और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीर बल इल किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह करके मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया, जिससे ईला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय ईला ने गर्भ का धारण किया था। उस गर्भ से उन्हें अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्ग लोक चले गए। वह प्रदेश एल के नाम पर एलावृत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्र वंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार एला कुमार पुरुरवा चंद्र वंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले कहे गए। एला किम पुरुष अवस्था में सुधुम्र भी कहलाते हैं। तदंतर सुधुम्र ने से 3 पुत्र हुए, जो किसी से परास्त नहीं होने वाले थे। उनके नाम उत्कल, गय और हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े पराक्रमी। उत्कल की राजधानी उत्कला, जो कि उड़ीसा में कही गई है, और गय की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार से हरिद्वास को पूर्व प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुधुम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानपुर के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावृत वर्ष में चले गए। इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मरु के उत्तरीय प्रदेश के राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए, जो मेरु के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से कुकुत्स नामक पुत्र हुआ। कुकुत्स का पुत्र सुयोधन था और सुयोधन का पुत्र पृथु, पृथु का विश्रवासु हुआ। उसका पुत्र आर्द्र तथा आर्द्र का पुत्र युम्नाश्रव हुआ। युम्नाश्रव का पुत्र महापराक्रमी शाश्वत हुआ, जिसने अंग देश में शाश्वती नाम की पुरी बसाई। शाश्वत से बृहदश्रव और बृहदश्रव से कुलाश्रव का जन्म हुआ। कुलाश्रव धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधु कुमार के नाम से विख्यात हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ार्ष, दंड तथा कपिलाक्ष। धुंधु कुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षव, हर्षव से निकुंभ और निकुंभ से संहार्ष का जन्म हुआ। संहार्ष के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युम्नाश्व और युम्नाश्व के मंधाता थे। मंधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रजापति राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा का पुत्र त्रयधारुण नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था, जिससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से तिरोहित हुआ। रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 पत्नियां थीं, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से और वह नामक अग्नि की आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर के और वे ने उन दोनों की इच्छा अनुसार वरदान देते हुए कहा,
एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त कर सकती है और दूसरे को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति ने एक ही पुत्र को असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ और उसका पुत्र दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भगीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर लाया। भगीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए। सिंधु द्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुर्पण का जन्म हुआ। ऋतुर्पण से कलमासपाद और कलमासपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का आरण्य और आरण्य का पुत्र निघन्न हुआ। निघन्न के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रु का नाश करने के लिए वन की ओर चल गया और रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ, जिनके 4 पुत्र हुए। वे सबके सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। सबसे बड़े राम, जिन्होंने रावण का वध किया और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले हुए। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंड्रिक और पुंड्रिक से क्षेमधन्वा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानिक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिगनु तथा अहिगनु से सहस्त्राश्व का जन्म हुआ। सहस्त्राश्व से चंद्रवालोक, चंद्रवालोक से तारापीड, तारापीड से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से श्रुतायु हुए, जो महाभारत युद्ध में मारे गए। नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध हुए। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार से इक्ष्वाकुवंश के प्रधान राजाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना है पद्म पुराण की कथाएं, जो कि संपूर्ण संसार के कल्याणार्थ हेतु अलग अलग रूपों, अलग अलग काल, देश, वंतर का ध्यान रखते हुए भगवान श्री हरि की लीलाओं का ही रूप माना जाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो मनुष्य प्रत्येक क्षण मेरे नामों का स्मरण करता है, निश्चय ही उस व्यक्ति के, उस मनुष्य का भाग्योदय होता है। इनके बारे में भला मैं कितना कुछ कहूँ, वह कहने में अपने आप को समर्थ महसूस करती हूँ, क्योंकि भगवान श्री हरि की लीला अपरंपार है और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो उनकी लीलाओं का वर्णन कर सके। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर से नए अध्याय के साथ हम मिलेंगे। भगवान श्री हरि के नामों का ध्यान करना, उनके नामों का जागरण कीर्तन करना, उनके महात्म्य का श्रवण करना मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से दूर रखता है और जन्म जन्मांतर तक उसे सुख की प्राप्ति कर देता है। यह एक ऐसा अमृत कलश है जिसे पीने के बाद भी प्यास बुझती नहीं है, बल्कि और जानने की इच्छा प्रबल होती है। भगवान श्री हरि को जिस दिन आप अत्यधिक और अंतर मन से स्वीकार करने लगेंगे, उनके विषयों को समझने लगेंगे, उस दिन आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इसे अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि इससे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।